नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिमालय की ठंडी वादियों से कन्याकुमारी के समुद्र तट तक मैगी नूडल्स आपको मिल जाएगा। इसके स्वाद और सेहतमंद होने का विज्ञापन बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, अपने समय की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा तक कर चुकी हैं। लेकिन मैगी में खतरनाक केमिकल की खबर आई तो प्रचार करने वाले फिल्मी सितारे भी फंस गए। बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन हो या धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, मैगी के प्रचार में वो कहते थे कि बस 2 मिनट में स्वाद का खजाना आपके सामने है। लेकिन जब उस मैगी को लेबोरेटरी टेस्ट में तय मानक पर खरा नहीं माना गया तो अदालत ने बॉलीवुड के बड़े सितारों पर भी FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए। मुजफ्फरपुर की अदालत ने मैगी का प्रचार करने वाले 3 सितारों के खिलाफ उपभोक्ताओं से धोखे की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। ये सितारे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, सुपर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और बॉलीवुड की बबली गर्ल प्रीति जिंटा। मुजफ्फरपुर के वकील सुधीर ओझा ने नेस्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उत्पाद मैगी में घातक केमिकल पाए जाने को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने मैगी का प्रचार करने वाले सितारों अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा के अलावा कंपनी के प्रबंधक मोहन गुप्ता को आरोपी बनाया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए ACJM रामचंद्र प्रसाद ने इन तीनों आरोपियों के खिलाफ काजी मोहम्मदपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दे दिए। इनके खिलाफ IPC की धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। वो धाराएं हैं धारा 270, 272, 273, 275, 276 और धारा 420। ACJM श्री रामचंद्र प्रसाद जी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्टार प्रचारक एम्बेसडर मैगी और नेस्ले के अमिताभ बच्चन जो अभिनेता हैं, साथ साथ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा और प्रबंधक मोहन गुप्ता, शबाब आलम समेत 6 जो उसके मालिक हैं, सभी के खिलाफ माननीय न्यायालय ने काजी मोहम्मदपुर थाना मुजफ्फरपुर को FIR लॉन्च करने का आदेश दिया। साथ ही इन्वेस्टिगेशन कर और इन सभी की गिरफ्तारी की बात कही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी एक वकील ने मैगी का प्रचार करने वाले सितारों अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ धोखाधड़ी और देशद्रोह की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी। CJM बाराबंकी ने इस मामले में वकील के बयान दर्ज कर लिए हैं। इसका प्रचार कई वर्षों से लगातार बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा और माधुरी दीक्षित के द्वारा किया जा रहा है और करोड़ों रुपए ले करके किया जा रहा है। उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि इससे देश के तमाम नौजवानों का और बच्चों का जो है वो जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए हमने इनके खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाराबंकी के यहाँ एक परिवाद दाखिल किया है। 420 का, 419 का, 272, 273 और 109 IPC की धाराओं में। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने 2004 में मैगी का प्रचार किया था। अमिताभ बच्चन 2012 में मैगी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। फिलहाल अब उनका करार कंपनी से खत्म हो चुका है। माधुरी दीक्षित ने मैगी ओट्स का प्रचार 2014 में शुरू किया था। अभी भी उनका करार चल रहा है। मैगी के उलझे हुए नूडल्स की तरह उसका विज्ञापन कर रहे फिल्मी कलाकार भी कानून में उलझ गए हैं। लेकिन कानूनी जानकारों की माने तो फिल्मी कलाकारों के खिलाफ सही मायने में कार्रवाई तभी हो सकेगी जब ये साबित हो सके कि धोखाधड़ी की जानकारी उनको भी थी। अब मैगी में खतरनाक तत्वों के उजागर होने के बाद उन्हीं सितारों पर कानूनी फंदा कसने लगा है। मुजफ्फरनगर में रितेश अनुपम, बाराबंकी में कामरान अलवी और संजय शर्मा के साथ अहमद हसीम, दिल्ली आज तक। मैगी का विवाद बढ़ा तो अमिताभ बच्चन ने भी सफाई दी और माधुरी दीक्षित ने भी। अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करने से पहले उसकी क्वालिटी चेक कराते हैं, जबकि माधुरी दीक्षित का कहना है कि ताजा मामले में उन्होंने मैगी बनाने वाली नेस्ले कंपनी से बात की है। मैगी पर बवाल हुआ तो मैगी का प्रचार करने वाले सितारों पर भी कानूनी शिकंजा कसने लगा है। अमिताभ बच्चन का कहना है कि अब वो मैगी का प्रचार नहीं करते,
कंपनी से उनका करार खत्म हो चुका है। हालांकि अमिताभ बच्चन मानते हैं कि किसी भी उत्पाद का प्रचार करने वाला सितारा उस प्रोडक्ट के प्रति जवाबदेह होता है। विज्ञापनों को लेकर मैं सतर्क रहता हूँ। नेस्ले से भी मैंने प्रोडक्ट की जांच कराई थी। करार में प्रावधान भी जोड़ा था कि कुछ होने पर कानूनी तौर पर वे मेरा बचाव करेंगे। यदि आप सेलिब्रिटी पोजीशन में हैं तो आपको जिम्मेदार ठहराया ही जाएगा। मैगी का प्रचार करके माधुरी दीक्षित भी कानूनी फंदे में फंस गई हैं। हरिद्वार के खाद्य विभाग ने भी माधुरी दीक्षित को इस मामले में नोटिस भेजकर 15 दिन के भीतर उनका जवाब मांगा है। मेरे द्वारा 9 बिंदुओं का नोटिस जारी किया गया और 15 दिन को उनको टाइम दिया गया जवाब देने के लिए। माधुरी फिर एटीएम कोर्ट में उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत। माधुरी का इस मामले में कहना है, मैगी पर विवाद होने पर मैंने नेस्ले के अधिकारियों से मुलाकात की थी। कंपनी ने क्वालिटी को लेकर मुझे आश्वस्त किया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये मैगी का लफड़ा आखिर है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश में ये पाया गया कि मैगी में कुछ केमिकल्स अपने तय मानक से कई गुना ज्यादा हैं, जो ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बुरे हैं बल्कि आपकी जान भी ले सकते हैं। इसके बाद तो कई राज्यों में मैगी पर बैन लग गया, तो कई जगहों पर उसकी जांच चल रही है। राजस्थान के नागौर में सैंपलिंग फेल होने की वजह से मैगी के 1200 पैकेट्स नष्ट कर दिए गए। हिंदुस्तान के शायद हर घर में मैगी की दखल है और यही वजह है कि जैसे ही यह खबर सामने आई कि मैगी में खतरनाक केमिकल पाए गए हैं जिनसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा है, तो हर तरफ हड़कंप मच गया। आनन फानन में मैगी के सैंपल सील किए जाने लगे, उनकी जांच होने लगी और यहाँ तक कि मैगी को भारत में बैन करने की आवाज भी उठने लगी। ये जो है हेल्थ का मामला है, तो इसमें क्या हकीकत है वो 1-2 दिन में जब रिपोर्ट आ जाएगा तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया यूपी के बाराबंकी जिले में, जहां उत्तर प्रदेश के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने छापा मारकर मैगी के कुछ सैंपल सील किए। ये सैंपल मार्च महीने में निकलने वाली लॉट के थे। जब इनकी जांच कराई गई तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। मैगी के इन सैंपल्स में भारी मात्रा में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG और लेड पाया गया। लेड की मात्रा तो तय सीमा से 17 गुना ज्यादा पाई गई। गड़बड़ी के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी थी जिससे नेस्ले वालों ने शायद चैलेंज किया था कि ये गड़बड़ी नहीं है, तो फेडर से वहाँ से कोलकाता फेडर से उसका अप्रूवल आया था कि ये मैगी का ये लॉट का माल खराब। कि मैगी में जो खतरनाक रसायन मिले हैं उसे खाने से हमारे शरीर पर क्या क्या असर हो सकता है। लेड बेहद जहरीली धातु है जिसकी वजह से कैंसर, मस्तिष्क रोग, मिर्गी, किडनी की बीमारी और ज्यादा मात्रा में शरीर में जाने पर मौत तक हो सकती है। छोटे बच्चों के मामले में खाद्य पदार्थों में लेड के प्रभाव से उनका दिमागी विकास प्रभावित हो सकता है। MSG प्राकृतिक तौर पर समुद्री शैवालों में पाया जाता है, लेकिन अब इसे धड़ल्ले से कृत्रिम तौर पर प्रयोगशाला में बनाया जाता है, जो कि बेहद खतरनाक है। चाइनीज डिशों में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। अजीनोमोटो के उपयोग से सिर दर्द, चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव, चेहरे, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों में सूनापन, सिहरन और जलन की शिकायत होती है और अधिक मात्रा में MSG लेने से मस्तिष्क संबंधी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। यूपी खाद्य एवं औषधि विभाग ने केंद्र सरकार से देश भर में मैगी के सैंपल्स की जांच कराने और कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद केंद्र सरकार के साथ साथ तमाम राज्यों की सरकारें भी हरकत में आ गई हैं। हमने भी अपने प्रदेश में कहा है कि भी इसकी टेस्टिंग कराई जाए सब जगह पर, और अगर इसमें लेड है तो बहुत गंभीर बात है। केरल सरकार ने तो मैगी की बिक्री पर ही रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने तमाम CMO को आदेश दिया है कि वो अपने इलाके से सैंपल लेकर जांच कराएं। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक सरकार ने भी जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली में भी मैगी के 13 सैंपल में से 10 सैंपल मापदंडों पर विफल रहे। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले ने हालांकि अभी तक ये नहीं माना है कि उसके प्रोडक्ट में कोई ऐसा केमिकल है जो कि तय सीमा से ज्यादा और खतरनाक है, लेकिन जिस तरह से सरकारी जांच में मैगी के सैंपल फेल हो रहे हैं उससे तय है कि आने वाले दिनों में मैगी का जायका बिगड़ सकता है। मुजफ्फरनगर में रितेश अनुपम, बाराबंकी में कामरान अलवी, संजय शर्मा के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। खाने की डब्बा बंद चीज बनाने में नेस्ले कंपनी दुनिया भर में मशहूर है। उसकी मैगी भी
लेकिन हिंदुस्तान में कई जगहों पर मैगी की क्वालिटी पर उठे सवाल उसके कारोबार में गिरावट का कारण भी बन सकते हैं। इस बीच कंपनी का यह कहना है कि उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है। अब तो कोई ऐसा किचन नहीं होगा जहां मैगी की एंट्री ना हो, लेकिन विवादों की छौंक ने मैगी की खुशबू को खराब कर दिया और स्वाद को कसेल दिया। मैगी एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसे 1872 में जूलियस मैगी ने शुरू किया था, लेकिन 1947 में नेस्ले ने इसे खरीद लिया। 1982 में मैगी हिंदुस्तान में आई और नूडल मार्केट के बाजार में 72% हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया। खुदरा बाजार के जानकारों का मानना है कि ताजे विवाद का असर बड़े मेट्रो शहरों में करीब 15 से 20% तक पड़ सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या ताजा विवाद से मैगी उबर सकती है? इसके विज्ञापन और ब्रांड का हिसाब किताब रखने वालों का मानना है कि अगर क्वालिटी सुधरी तो मैगी बाजार में अपनी पुरानी जगह बना सकती है। आज तक ब्यूरो। आज मैगी की क्वालिटी उसके विज्ञापन पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन मैगी का ही प्रचार कर चुके बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने एक कोल्ड ड्रिंक और एक टेलीविजन ब्रांड का विज्ञापन करने से इनकार कर दिया था। ऐसे ही बॉलीवुड से लेकर खेल जगत की कई हस्तियों ने वैसे प्रोडक्ट्स के विज्ञापन नहीं किए जो सेहत और समाज से खिलवाड़ करते हैं। अमिताभ बच्चन ने पिछले साल कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली एक कंपनी का प्रचार बंद कर दिया था। उनसे एक स्कूली बच्चे ने पूछा था कि मेगा स्टार जहरीले पेय का प्रचार क्यों करते हैं। अमिताभ बच्चन ने एक टीवी ब्रांड का ऐड करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो दहेज का समर्थन करता दिख रहा था। अभिनेता जॉन इब्राहिम ने तंबाकू और शराब का विज्ञापन करने से साफ इनकार कर दिया। अभिनेता आमिर खान ने लग्जरी कार का विज्ञापन करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो सिर्फ सामाजिक अभियानों के लिए प्रचार करना चाहते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक फेयरनेस क्रीम के प्रचार के लिए 2 करोड़ रुपए की डील को ठोकर मार दी। मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद ने एक कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन करने से साफ इनकार कर दिया था। कंपनियां कमाती हैं, सितारे कमाते हैं, लेकिन इस कमाई के धंधे में कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिन्हें पैसों से ज्यादा उनके उसूल प्यारे हैं। और इसी के साथ विशेष में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।